लेक्चर नंबर 71 पार्ट 2 इंड एस 33 अर्निंग पर शेयर EPS। ओके, पिछले लेक्चर में हम लोग क्या बात किए थे? बेसिक EPS और रीस्टेटेड EPS के बारे में। रीस्टेटेड EPS कब आता था? जब भी हम लोग बोनस शेयर देते थे या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा होता था तो हमको प्रीवियस ईयर का बेसिक EPS के साथ रीस्टेट भी देना पड़ता था। ट्रू। बेसिक EPS क्या होता है? बेसिक EPS इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर बाई WANES, that is weighted average number of equity shares। EAESH that is earning available to equity shareholder कैसे निकालते हैं? EBIT माइनस इंटरेस्ट एट द रेट EIR, EBIT माइनस इंटरेस्ट एट द रेट EIR, EBT माइनस टैक्स EAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस सेटलमेंट माइनस अकाउंटिंग P&L का विच शुड हैव बीन इंक्लूडेड बट इज़ नॉट इंक्लूडेड, तब आएगा आपका अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, वेंस कैसे निकलता था? नॉर्मल तरीका है वेंस का निकालने का, जो मेरा तरीका था कि भाई क्यूमुलेटिव निकाल के क्यूमुलेटिव शेयर्स इनटू जब तक नेक्स्ट इवेंट हो रहा है तब तक, लेकिन वैसा नहीं होता है। सर क्या बोले हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, मतलब द टाइम फॉर विच इट इज़ आउटस्टैंडिंग टिल ईयर एंड, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू आउटस्टैंडिंग टिल ईयर एंड डिवाइडेड बाई 12, ऐसे करके चलेगा तो तुम्हारा वेंस निकल जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। लेकिन जब बोनस आता है, जब बोनस शेयर इशू हुआ होता है तब कैसे निकालते हैं? बहुत ईजी है भाई, बस एक चीज़ दिमाग में रखना है कि बोनस शेयर में जब हम लोग देखते हैं टाइम फॉर विच इज आउटस्टैंडिंग टिल ईयर एंड, उस टाइम जो टाइम होगा वो नहीं देखेंगे कि कब बोनस शेयर इशू हुआ है। उस टाइम दिमाग में यही रहेगा कि इट इज़ इशूड और फ्रॉम द अर्लीस्ट रिपोर्टिंग पीरियड। जिस शेयर के ऊपर ये बोनस शेयर इशू हो रहा है, ये उस टाइम से बोनस शेयर तब से इशू माना जाएगा जब से ये शेयर अलाइव है, मार्केट में है। ओके, अगर ये 1 अप्रैल से शेयर है तो बोनस शेयर भी 1 अप्रैल से माना जाएगा, अगर 1 अगस्त से है तो ये भी 1 अगस्त से माना जाएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि बोनस शेयर हम लोग कब इशू कर रहे हैं। ट्रू। तो जब भी बोनस शेयर इशू करते थे तो हम लोग कैसे निकालते थे? जिस शेयर्स के ऊपर क्या उसको कहते हैं, बोनस मिल रहा है, पहले उस शेयर को मल्टीप्लाई करते थे हम लोग आउटस्टैंडिंग ईयर पीरियड से। लाइक फॉर एग्जांपल पेज नंबर 426 पे दिया हुआ है कि 5 लाख शेयर्स पे हम लोग इशू किए 2.5 लाख बोनस, तो इसका वेंस कैसे निकाल रहे थे? 5 लाख इंटू 12/12, क्योंकि वो पूरा 1 साल था, प्लस जो 5 लाख ऊपर बोनस है 2.5 लाख इंटू 12/12। भले ही बाद में बोनस शेयर इशू हुआ है लेकिन उसको भी 12/12 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इट इज़ अलाइव फ्रॉम अर्लीस्ट रिपोर्टिंग पीरियड जो शेयर के ऊपर है, तो 5 लाख 12/12 है तो ये भी 12/12, तो 5 लाख प्लस 2.5 लाख ऐसे करते थे। फिर बाकी का जो 2.5 लाख के ऊपर बोनस मिला है उसका करते थे। ट्रू। लेकिन ICAI क्या बोला है कि नहीं, ऐसे नहीं करना है, तुमको शॉर्ट फॉर्म में करना है। क्या कर रहे हो तुम? 5 लाख प्लस 2.5 लाख दोनों को मल्टीप्लाई करो 12/12 से, 2.5 लाख और 1.25 लाख को दोनों को मल्टीप्लाई करो 9/12 से। तो इतना टेंशन क्यों कर रहे हो? तुम क्या करो, जो पहले से एग्जिस्टिंग शेयर्स था उसको मल्टीप्लाई कर दो बोनस फैक्टर के साथ और उसको मल्टीप्लाई कर दो जो अर्लीस्ट रिपोर्टिंग पीरियड है, बस हो जाएगा। तो अपने केस में 5 लाख और 2.5 लाख की जगह क्या करते हैं? सीधा 5 लाख इंटू बोनस फैक्टर इंटू 12/12, क्योंकि 5 लाख कब से इशू है? 12/12 से। वहीं जब 2.5 लाख का बात करते हैं, 2.5 लाख और 1.25 जो अलग अलग है उसको एक साथ करने के लिए क्या करते हैं? 2.5 लाख पहले से जो एग्जिस्टिंग है मल्टीप्लाइड बाई बोनस फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई 2.5 लाख कब से है? 9 मंथ से, तो 9/12। वैसे करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये ICAI बोलता है। तो अकॉर्डिंग टू ICAI हम लोग को जब अगर बोनस शेयर दिया हुआ है तो वेंस कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला है वेंस निकालने का, नंबर ऑफ शेयर्स ऑन विच बोनस इज गिवन, नंबर ऑफ शेयर्स ऑन विच बोनस इज गिवन इंटू बोनस फैक्टर इंटू the time period for which this bonus is, time period for which this main share was alive, divided by 12। बस इजी फॉर्मूला क्या है? क्या निकालने के लिए? वेंस व्हेन बोनस इज गिवन। जब क्वेश्चन में बोनस दिया हुआ है तब वेंस कैसे निकालते हैं? वेंस निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स विच इज एग्जिस्टिंग, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स ऑन विच बोनस इज गिवन मल्टीप्लाइड बाई बोनस फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई द टाइम पीरियड from the earliest reporting period of these shares divided by 12। easy, very easy। ठीक है, तो ये फॉर्मूला से क्या निकला ये कि वेन्स ऑन विच बोनस इज गिवन, लाइक वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ऑन विच बोनस इज गिवन। तो हम लोग के केस में सीधा 5 लाख इंटू करते बोनस फैक्टर इंटू 12/12, तो 5 लाख और 2.5 लाख दोनों का एक साथ मिल जाता है,
मतलब हमको जो अलग अलग कर रहे थे दोनों को एक साथ मिल जाएगा। ट्रू ट्रू ओके भाई। उतना से तो बोनस फैक्टर बोल रहा है, पिछले लेक्चर में बोला था कि बोनस फैक्टर क्या होता है, उस टाइम आइडिया नहीं है। बता देते व्हाट इज बोनस फैक्टर, कैसे निकलता है बोनस फैक्टर। बोनस फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है 1 प्लस बोनस रेशियो। क्या होता है भाई, 1 प्लस बोनस रेशियो। बोनस फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस बोनस रेशियो। अगर एग्जाम में दिया हुआ है कि 2 शेयर के ऊपर अगर 1 बोनस दे रहे हैं तो बोनस फैक्टर क्या होगा, 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1। 2:1 का रेशियो था, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, तो आंसर क्या आएगा, 3 अपॉन कितना आ जाएगा यार, क्या था 2 अपॉन 1 तो 1 2। सो वैसे करके तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए। ओके तो 3/2 करके अगर आना चाहिए वैसे, तो बोनस फैक्टर तुम्हारा आ जाएगा। क्या होगा बोनस फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस बोनस रेशियो। ओके तो जब भी क्वेश्चन बोनस का आएगा तो तुमको बोनस फैक्टर निकालना होगा, और बोनस फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस बोनस रेशियो। ओके परफेक्ट। एक और बार लास्ट बार तुमको बताते हैं, और रफ कॉपी में अच्छा से लिखा हुआ है कि जब भी बोनस का क्वेश्चन आएगा तो वेंस कैसे निकलता है। वेंस निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर ऑन विच बोनस इज गिवन मल्टीप्लाइड बाई बोनस फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई आउटस्टैंडिंग टिल ईयर एंड फ्रॉम अर्लीस्ट रिपोर्टिंग पीरियड ऑन दिस शेयर डिवाइडेड बाई 12। परफेक्ट परफेक्ट ओके। तो ये था बोनस का कहानी, ये सब हम पिछले बार पढ़ चुके थे। अब हम लोग इस लेक्चर में बात करते हैं कि इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है ओके, इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक का जिसका नाम है राइट इशू। बोनस शेयर क्या होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। तुम्हारे पास शेयर पहले से था, कंपनी बोल रही कि आपके पास पहले से 100 शेयर था, हम आपको 10 शेयर फ्री में देना चाहते हैं, तो दैट इज़ बोनस इशू। बट व्हाट इज़ राइट इशू, राइट इशू फ्री में नहीं दिया जाता है उसको, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस पे दिया जाता है। अगर मार्केट में 20 रुपये पे शेयर चल रहा है तो हम 15 रुपये पे देंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जो भी शेयर होल्डर्स है उसको हम 15 रुपये पे देंगे। ओके ट्रू यस। तो 5 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, जो भी शेयर होल्डर था। प्रॉफिट क्यों हुआ, क्योंकि वो शेयर होल्डर था। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हम लोग फ्री में दे रहे हैं, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस पे दे रहे हैं। ट्रू यस। एक एग्जांपल देते हैं, फिनेंशियल ईयर 11-12 में क्या हुआ कि 1 अप्रैल 11 को मार्केट प्राइस था शेयर का 20 रुपया। ओके 30 जून को क्या बोल रही है कंपनी कि हम राइट शेयर अनाउंस करने वाले हैं @15। 20 रुपये का शेयर था लेकिन हम राइट इशू करेंगे 15 रुपये पे, मतलब 5 रुपये का प्रॉफिट। ओके लेकिन 30 जून को अनाउंस जरूर कर रही है, लेकिन जो 30 जून को शेयर होल्डर था उसको नहीं मिलेगा, अलग दिन उसका तय किया जाएगा। एक होता है रिकॉर्ड डेट, लाइक फॉर एग्जांपल 30 जून के बाद बोला जाए कि 6 जुलाई को जो भी शेयर होल्डर था, जो भी शेयर होल्डर वाला रजिस्टर में है जिसका भी नाम, उसको दिया जाएगा ये क्या उसको कहते हैं राइट शेयर्स। ठीक है अनाउंस भले ही 30 जून को हुआ है लेकिन रिकॉर्ड डेट है कब, 6 जुलाई। ठीक है तो 30 जून को अनाउंस हो गया, मार्केट शेयर 20 रुपये पे चल रहा था, तो अब क्या किया कि सब शेयर होल्डर खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई 20 रुपये का शेयर 15 रुपये में मिलेगा तो हम खरीद लेते शेयर। तो मार्केट में 30 जून से लेकर 6 जुलाई तक मार्केट प्राइस हो गया शेयर का 21 रुपया। जो 20 रुपये शेयर चल रहा था अब उसका दाम हो गया 21 रुपया। 6 जुलाई आया, उस दिन जो शेयर होल्डर था उसको मिल गया बोनस। ठीक है बोनस बोल रहे हैं, राइट इशू मिल गया, मतलब सब आदमी को 20 रुपये का शेयर मिल गया, कितना रुपये में, 15 रुपया में। ठीक है सब खुश। रिकॉर्ड डेट के बाद 6 जुलाई के बाद क्या हो रहा है, फिर से शेयर का दाम गिर गया 20 रुपये पे। क्यों, क्योंकि अब तो राइट इशू नहीं होने वाला है, अब सब आदमी सब बेचना शुरू कर दिया, तो शेयर का दाम वापस 20 रुपया हो गया। स्टार्टिंग में 20 रुपया था, जैसे ही अनाउंस हुआ तो 21 रुपया पे आया, अनाउंसमेंट ख़त्म हुआ तो 20 रुपया पे आ गया। ओके ओके इसमें राइट इशू क्या था, राइट इशू ये था कि 20 रुपये का शेयर को दे दिया गया कितने रुपये में, 15 रुपया में। ट्रू। तो प्रॉफिट किसको हुआ, कस्टमर को हुआ। लॉस किसको हुआ, कंपनी को हुआ। हाँ कंपनी को तो लॉस हुआ, लेकिन ये लॉस कौन सा है, राइट इशू का लॉस है या क्या लॉस है भाई, राइट ही इशू का लॉस है, क्योंकि राइट इशू कर रहे हो तो राइट इशू का लॉस नहीं मेरे भाई, दिस इज़ नॉट राइट इशू लॉस, दिस इज़ बोनस शेयर का लॉस है। बोनस कहाँ इशू कर रहा है, राइट इशू है, इसमें बोनस कहाँ से आया बताते हैं। एक बात बताओ, अगर कंपनी को 60 रुपया कमाना होता तो कितना शेयर इशू करेगा भाई। अगर जो पहले टाइम था राइट इशू से पहले, जो 20 रुपया जब दाम था शेयर का, तो उसको 3 शेयर इशू करना होता, कि 3 शेयर इशू करता तो 20 × 3 उस कंपनी को 60 रुपये मिल जाता। ओके ओके लेकिन राइट इशू जब किया तो उसको कितना शेयर इशू करना पड़ा, राइट इशू हुआ था 15 रुपया पे, 60 रुपये लाने के लिए 4 को शेयर देना पड़ा।
मतलब कि अगर हम नॉर्मली 60 रुपये कमाना चाहते हैं तो सिर्फ 3 शेयर इशू करते हैं, लेकिन जब हम राइट इशू किए तो हमको 4 शेयर देना पड़ा वही 60 रुपये कमाने के लिए। मतलब कि इस 4 शेयर में 1 शेयर तो बोनस हो गया, एक तरीके से तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं हम। ट्रू, वेरी ट्रू। तो ये जो 1 शेयर हुआ आउट ऑफ 4 शेयर, दिस इज बोनस पार्ट, समझे। भले ही वो 60 रुपया वो 3 शेयर दे के कमा सकता था, लेकिन उसको राइट शेयर जब दिया तो उसको देना पड़ा 4 शेयर। मतलब 1 शेयर एक तरीके से तो फ्री में दिया, और फ्री में शेयर देना दैट इज इक्वल टू बोनस शेयर। तो आउट ऑफ 4 शेयर 1 शेयर इज बोनस शेयर। तो अकाउंटिंग किसका होगा? बोनस शेयर का। यही तुमको बोले थे कि राइट शेयर का अगर क्वेश्चन हो रहा है तो उसमें राइट का कोई दिमाग नहीं लगाना है, सीधा दिमाग लगाना है बोनस वाला। ओके ओके। और बोनस का जब भी क्वेश्चन होता है तो क्या करते हैं? बोनस का क्वेश्चन होता है तो वेन्स हम लोग कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ शेयर ऑन विच बोनस इज गिवन मल्टीप्लाइड बाई बोनस फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई आपका टाइम पीरियड फॉर विच इज दिस नंबर ऑफ शेयर इज आउटस्टैंडिंग फ्रॉम अर्लीस्ट रिपोर्टिंग पीरियड डिवाइडेड बाई 12, बस। तो ऐसे निकाल देंगे, ईजी, वेरी इजी। लेकिन एक बार जान लो बुआ, क्वेश्चन ऐसे ही तुमको नहीं बोलेगा कि अच्छा 4 को शेयर राइट शेयर है, उसमें से 1 शेयर बोनस शेयर है। वाह, आराम से जाओ जाके क्वेश्चन बना दो। आराम से क्वेश्चन बोलेगा कि अच्छा 4 शेयर राइट इशू कर रहे हैं, उसमें से 1 शेयर बोनस है, इम्प्लिसिट। ऐसा नहीं होगा, तुमको ढूंढना होगा कि कितना बोनस शेयर इशू हो रहा है, कितना बोनस पार्ट है आउट ऑफ द राइट इशू पार्ट। कि तुमको सिर्फ बोलेगा कि 4 शेयर राइट इशू है, बस यही बोलेगा। तुमको खुद निकालना होगा कि बोनस शेयर कितना है। ठीक है भाई, कर लेंगे, लेकिन बोनस शेयर कैसे निकालें? बोनस शेयर निकालने का क्या फॉर्मूला है भाई? है फॉर्मूला है, नॉर्मल लॉजिक लगा। क्या लॉजिक लगा है भाई? अभी जब आईसीआई का मेथड था वेन्स निकालने का, दैट इज़ क्या करते थे? नंबर ऑफ शेयर इनटू बोनस फैक्टर इनटू आउटस्टैंडिंग समथिंग समथिंग। ट्रू। ये वेन्स का बात हो गया। अगर वेन्स, हम वेटेड एवरेज का बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल क्या करते हैं? 5 लाख प्लस 2.5 लाख जो कर रहे थे इंटू क्या उसको कहते हैं 12/12। एक बार 5 लाख इंटू 12/12, 2.5 लाख इंटू 12। तो कंपनी क्या बोला, ऐसे क्या बोला कि तुम क्या करो, 5 लाख इंटू बोनस फैक्टर इंटू 12/12 करो। ट्रू। तो जैसे ही तुम नॉर्मल 5 लाख को तुम बोनस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो 5 लाख सीधा 7.5 लाख बन गया। मतलब 5 लाख से सीधा 7.5 लाख बनने में किसका रोल था? बोनस फैक्टर का। ये बोनस फैक्टर 5 लाख में बोनस ऐड कर दिया, तभी तो वो 7.5 लाख बना, समझे। तो अगर हम ये निकाल दे कि 7.5 लाख निकाल दे, और हमको पहले से पता हो कि क्या उसको कहते हैं नंबर ऑफ शेयर्स कितना था, तो 7.5 लाख माइनस ये करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि बोनस कितना है। इजी। मतलब 5 लाख हमको पता है, 7.5 लाख हमको पता है, तो 7.5 लाख में से 5 लाख करेंगे तो पता तो चल जाएगा कि हमको बोनस कितना है, 2.5 लाख, पता चल जाएगा। लेकिन तुम बोलेगा कि भाई जब तुमको 7.5 लाख पता है, 5 लाख पता है, ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब तुमको बोनस फैक्टर पता हो। ट्रू। तभी तो तुम 5 लाख से 7.5 लाख पे पहुँचोगे। सच बात है ना। बोनस फैक्टर एक रेशियो है, बोनस कितना शेयर है उसको निकालने के लिए 7.5 लाख माइनस तुमको ये करना होगा। सच बात है, एकदम सच बात है। तो ऐसे हम लोग बोनस शेयर निकालते हैं। बोनस शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है फिर? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई बोनस फैक्टर कर दो, तो टोटल जितना बोनस शेयर होने वाला है वो आ जाएगा, माइनस नंबर ऑफ शेयर्स कर दो, तो 7.5 लाख माइनस 5 लाख करोगे तो बोनस शेयर आ जाएगा तुम्हारे पास। ईजी, वेरी ईजी। तुम्हारे दिमाग में अगर कहीं क्वेश्चन आ रहा है कि भाई इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं 12/12 से या फिर टाइम पीरियड से, अरे मेरे भाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नहीं निकाल रहे हैं हम लोग, सिर्फ बोनस शेयर का पार्ट निकाल रहे हैं। तो पहले टोटल बोनस निकालो, फिर माइनस नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर निकाल दो, तो बोनस पता चल जाएगा तुमको। टोटल बोनस नहीं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस माइनस नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बोनस, तो बोनस पता चल जाएगा। ईजी। तो क्या फॉर्मूला होगा भाई हमको निकालने का? बोनस नंबर ऑफ शेयर इंटू बोनस फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर, तो बोनस शेयर आ जाएगा। ईजी। तो अगर क्वेश्चन में तुमको बोलेगा कि 4 को राइट इशू है, तो तुम कैसे निकालोगे कि बोनस कितना है? जो एग्जिस्टिंग शेयर दिया हुआ वो ले लेना, बोनस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस कर देना, तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो तुमको पता चल जाएगा कि 1 शेयर हमारा बोनस का है, बाकी का 3 शेयर नॉर्मल शेयर है। ईजी ईजी। अगर तुम्हारे दिमाग में भी नहीं आया है, आएगा भी नहीं, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग क्या सोच रहे हैं कि बोनस फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? बोनस फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस बोनस रेशियो। लेकिन जब क्वेश्चन राइट शेयर का होगा तो बोनस फैक्टर चेंज हो जाएगा। भले ही राइट शेयर के क्वेश्चन में सब कुछ बोनस शेयर वाला बात है, सब कुछ बोनस शेयर का बात है, लेकिन बोनस फैक्टर का फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा। जब सिर्फ क्वेश्चन में नॉर्मल बोनस शेयर का नॉर्मल क्वेश्चन है तो बोनस फैक्टर होगा 1 प्लस
बोनस रेशियो। लेकिन जब क्वेश्चन राइट इशू का है तब बोनस फैक्टर का फॉर्मूला होता है कम प्राइस डिवाइडेड बाई एक्स प्राइस। क्या बोला बोनस फैक्टर का फॉर्मूला? कम प्राइस डिवाइडेड बाई एक्स प्राइस। कम प्राइस एक्स प्राइस क्या होता है? इतना बेवकूफ़ तो हो नहीं, तुम इंटरमीडिएट क्लियर है तुम्हारा। कम प्राइस का मतलब होता है, चलो एग्जाम्पल जो हम लोग एग्जाम्पल था कि पहले 20 रुपये का शेयर था, राइट इशू हुआ तो उसका दाम हो गया 21 रुपया, तो कम प्राइस क्या है? 21 रुपया। एक्स प्राइस क्या है? 20 रुपया। बस। तो बोनस फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? कम प्राइस डिवाइडेड बाई एक्स प्राइस। कम प्राइस इज 21 डिवाइडेड बाई एक्स प्राइस 20। तो बोनस रेशियो क्या होता? राइट इशू के क्वेश्चन में 21/20। ओके, तो बोनस फैक्टर का फॉर्मूला क्या है भाई? बोनस फैक्टर का फॉर्मूला है कम प्राइस डिवाइडेड बाई एक्स प्राइस। इजी, वेरी इजी। ठीक है भाई, तो हम बोनस फैक्टर निकाल दिए, नंबर ऑफ शेयर हमको पता था, बोनस फैक्टर हम निकाल दिए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस आ गया माइनस नंबर ऑफ शेयर बिफोर बोनस किए थे, तो एग्जैक्टली हमको पता चल गया कि नंबर ऑफ बोनस कितना है। ओके, तो हमको पता चल गया नंबर ऑफ बोनस कितना है, और तुम बैलेंसिंग फिगर निकालोगे टोटल राइट इशू माइनस बोनस पार्ट, तो जितना नॉर्मल शेयर्स है वो तुमको पता चल जाएगा। इजी, वेरी इजी। ओके, ठीक है। तो एक बात बताओ, क्वेश्चन में तुमको एक कम प्राइस और एक्स प्राइस दोनों दिया होगा? नहीं, कभी भी सर सीधा बोले कि कोई हालत में इस चैप्टर में तुमको एक्स प्राइस नहीं दिया होगा। मतलब कोई हालत में एक्स प्राइस नहीं दिया होगा? नहीं, एक्स प्राइस दिया ही नहीं होगा। कम प्राइस दिया होगा? हाँ। तो क्या ढूंढना पड़ेगा कभी कम प्राइस को? नहीं। जैसे बोले कि कभी भी एक्स प्राइस नहीं दिया होगा, लेकिन इसी हिसाब से कम प्राइस हर वक्त दिया होगा। कम प्राइस हर वक्त देगा, एक्स प्राइस कभी नहीं देगा। कम प्राइस हर वक्त देगा, एक्स प्राइस कभी नहीं देगा। छोटा वाला पार्ट कभी नहीं देगा, बड़ा वाला पार्ट देगा सीधा। ठीक है, देखो जैसे कि 21 बड़ा वाला पार्ट है और 20 छोटा है, ऐसे ही कम प्राइस जो होगा हर वक्त बड़ा पार्ट होगा, क्योंकि उसमें मार्केट का सेंटीमेंट एडेड होगा। समझे? समझ गए भाई। तो बोनस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कम प्राइस डिवाइडेड बाई एक्स प्राइस, और एक्स प्राइस नहीं दिया होगा, कम प्राइस दिया होगा। तो बोनस फैक्टर का तो फॉर्मूला पता है कि कम प्राइस बाई एक्स प्राइस। कम प्राइस हमको क्वेश्चन में दिया होगा, ले भी लेंगे। एक्स प्राइस कैसे लेंगे भाई? तो दिया ही हुआ नहीं है। बताते हैं उसका भी फॉर्मूला है एक्स प्राइस का क्या है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ हिंट दे देते हैं बोनस फैक्टर का फॉर्मूला याद रखने के लिए। कम प्राइस डिवाइडेड बाई एक्स प्राइस। कम प्राइस हर वक्त बड़ा होगा, तो तुम याद रखना बोनस फैक्टर इक्वल टू बड़ा बाई छोटा, बड़ा बाई छोटा, बड़ा बाई छोटा। ठीक है, कम प्राइस इक्वल टू बड़ा बाई छोटा, दैट इज कम प्राइस बोनस फैक्टर इक्वल टू कम प्राइस बाई एक्स प्राइस, दैट इज योर बोनस फैक्टर इज इक्वल टू बड़ा प्राइस बाई छोटा प्राइस। ठीक है, और बड़ा प्राइस मतलब जो दिया होगा, कभी भी तुमको एक्स प्राइस नहीं दिया होगा। तो एक्स प्राइस कैसे निकालते हैं भाई? उसका फॉर्मूला क्या है बताते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है? एक्स प्राइस का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर बिफोर राइट इशू मल्टीप्लाइड बाई कम प्राइस। नंबर ऑफ शेयर बिफोर राइट इशू मल्टीप्लाइड बाई कम प्राइस एक जगह, प्लस राइट इशू मल्टीप्लाइड बाई राइट प्राइस। नंबर ऑफ शेयर बिफोर राइट इशू इंटू कम प्राइस प्लस राइट इशू इंटू राइट प्राइस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर बिफोर इशू प्लस नंबर ऑफ शेयर एज राइट इशू। पहले से जितना शेयर था ऐड कर दो उसमें राइट इशू, ये डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर में क्या आएगा? नंबर ऑफ शेयर बिफोर राइट इशू मल्टीप्लाइड बाई कम प्राइस डिवाइडेड बाई राइट इशू इंटू राइट प्राइस। याद करने का तरीका इलॉजिकल है इसमें। राइट प्राइस इंटू राइट शेयर तो याद हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर बिफोर एंड राइट वो भी याद हो जाएगा, लेकिन ये वाला पार्ट इसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि नंबर ऑफ शेयर्स इंटू कम प्राइस। तुम कंफ्यूज हो जाओगे भाई नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू ले रहे हैं तो कम प्राइस कहाँ से आ जाएगा? कम प्राइस तो तब आता है जब राइट इशू हो जाता है। तो इसका तरीका सिर्फ अभी हमको जो दिमाग में याद करने का तरीका है जो आ रहा है भाई, क्वेश्चन में एक्स प्राइस तुमको निकालना है, ये बात श्योर है। कभी भी एक्स प्राइस नहीं दिया होगा, एकदम डैम श्योर है। ट्रू, वेरी ट्रू, बिना किसी कन्फ्यूजन के। हाँ भाई ठीक है, बिना किसी कन्फ्यूजन के श्योर है कि एक्स प्राइस नहीं दिया होगा, कम प्राइस दिया होगा। परफेक्ट परफेक्ट। तो भाई जब एक्स प्राइस निकालने जाओगे तो तुम कौन सा प्राइस यूज़ करोगे? जब एक्स प्राइस निकालने जा रहे हो तो एक्स प्राइस तो यूज़ नहीं करोगे, क्या यूज़ करोगे? कम प्राइस। तुम बोलोगे भाई हम राइट शेयर इंटू कम प्राइस कहीं कर दिए तो, अरे नहीं करोगे यार। राइट शेयर को मल्टीप्लाई करना राइट प्राइस से, मतलब राइट शेयर का जो प्राइस है उससे डिवाइडेड बाई नंबर से, तुमको पता ही है। तो जो बच जाएगा दैट इज नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स बिफोर राइट इशू, उसको मल्टीप्लाई करना कम प्राइस से।
तो एक्स प्राइस को ढूंढने के लिए कम प्राइस का यूज़ कर लेना, बस आंसर आ जाएगा। तो तुम एक्स प्राइस निकाल लोगे, एक्स प्राइस निकाल लोगे तो तुम बोनस फैक्टर निकाल लोगे। बोनस फैक्टर कैसे? कम प्राइस बाई एक्स प्राइस। और जब बोनस फैक्टर निकाल दोगे तो तुम बोनस शेयर निकाल सकते हो, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर इंटू बोनस फैक्टर बाई नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर, तो बोनस निकाल सकते हो। और जब बोनस निकाल सकते हो तो तुम बोनस वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। इजी इजी, ठीक है। इतना सारा बात बोल दिए भाई, सीधा बस हम ऐसे चलते ही जा रहे हैं, एक बार भी तुमको रिवीजन नहीं करा रहे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब हम पूरा चीज़ को कंसोलिडेट करेंगे, ठीक है। ये बात तुमको पहले बोल देना चाहिए था कि अभी मेरा बात सुनो सिर्फ, लेकिन हम उस टाइम नहीं बोले, लाइन में चले गए। बता देते हैं, ठीक है। सुनो, जब भी क्वेश्चन में, जब भी हम लोग इस लेक्चर में क्या सीखे हैं, राइट इशू का चीज़, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में तुमको राइट इशू आ जाए तो दिमाग में रखना कि सारा एडजस्टमेंट बोनस फैक्टर, बोनस रेशियो वाला होगा, बोनस शेयर वाला होगा। बस एक चीज़ चेंज होगा, वो है बोनस फैक्टर का फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चन जैसी राइट इशू का आएगा तो दिमाग में रखना सब कुछ बोनस शेयर वाला बात आएगा, एक चीज़ चेंज हो जाएगा, डेट इज़ बोनस फैक्टर का फॉर्मूला। ओके ओके। तो भाई जब राइट इशू का क्वेश्चन आएगा तो क्या आ जाएगा? कम प्राइस निकालना, एक्स प्राइस निकालना, या फिर बोनस फैक्टर निकालना, ये आएगा क्या? अबे नहीं, ये सब नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा बेसिक ईपीएस या डाइल्यूटेड ईपीएस निकालो। डाइल्यूटेड तो आगे का चीज़ है, बेसिक ईपीएस निकालो। भाई बेसिक ईपीएस कैसे निकाले? अभी कहते बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला क्या है? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई वेन्स। ईजी। अब ईजी कहाँ है भाई? ईजी है। इक्विटी अवेलेबल, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर ईजी है, उसको छोड़ दो, वो जनरल जैसे निकलता है वैसे निकलेगा। वेन्स को निकालने के लिए दिमाग चाहिए, ठीक। हाँ भाई दिमाग तो चाहिए, वेन्स को निकालने के लिए दिमाग चाहिए, ठीक है, निकालेंगे हम लोग। ओके। जब भी बोनस का क्वेश्चन होता था तो वेन्स कैसे निकलता था? नंबर ऑफ शेयर्स ऑन विच बोनस इज गिवन मल्टीप्लाइड बाई बोनस फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई आउटस्टैंडिंग फ्रॉम अर्लीस्ट रिपोर्टिंग पीरियड डिवाइडेड बाई 12, ऐसे निकलता था। इजी, वेरी इजी। हम एक और बात बोल रहे हैं कि जब भी राइट शेयर का क्वेश्चन आएगा तो बोनस वाला प्रोविज़न आएगा। ओके परफेक्ट। तो भाई बोनस वाला प्रोविज़न आएगा, मतलब ये है कि जब वेन्स निकालने जाओगे ना तो बोनस वाला तुम फॉर्मूला लगा देना। क्या फॉर्मूला? वही वाला, नंबर ऑफ शेयर जिसमें तुम ऑन विच यू हैव गिवन बोनस मल्टीप्लाइड बाई बोनस फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई आउटस्टैंडिंग टिल ईयर एंड रिपोर्टिंग अर्लीस्ट रिपोर्टिंग पीरियड से, बस बन जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन। तो जब राइट इशू का क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला ये होगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई वेन्स, और वेन्स का फॉर्मूला तुमको पता है, दैट इज बोनस फैक्टर, बोनस रेशियो वाला क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो तुम क्या करने वाले हो? नंबर ऑफ शेयर ऑन विच बोनस इज गिवन। तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि भाई 4 शेयर था जिसमें से एक बोनस दे रहे हैं, तो बोनस किस पे दे रहे हैं? 3 शेयर पे। नहीं, तुम राइट शेयर इशू कर रहे हो, राइट इशू दे रहे हो तुम, 4 शेयर राइट इशू है तुम्हारा। ये शेयर्स किसको दे रहे हो? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स था, पहले से जो 18 लाख अगर शेयर होल्डर्स थे तो उसको तुम 4 को राइट इशू दे रहे हो। उसमें से एक सॉरी, उसमें से एक तुम्हारा बोनस रेशियो है, बोनस शेयर है। तो बोनस शेयर किस पे दे रहे हो? 4 शेयर पे कि 18 लाख पे? तुम बोनस शेयर दे रहे हो 18 लाख के ऊपर जो एग्जिस्टिंग शेयर्स था, समझे? तो जब राइट इशू का तुम वेन्स निकाल रहे होगे तो उस टाइम जो आएगा कि नंबर ऑफ शेयर ऑन विच बोनस इज गिवन, वो एग्जिस्टिंग शेयर्स आएगा 18 लाख मल्टीप्लाइड बाई बोनस फैक्टर। बोनस फैक्टर कैसे निकलता है? राइट इशू का क्वेश्चन है तो बोनस फैक्टर निकलेगा कम प्राइस बाई एक्स प्राइस, ट्रू। और अगर नॉर्मल क्वेश्चन है बोनस का तब उसका फॉर्मूला होगा 1 प्लस बोनस रेशियो। तो तुम समझ में आ गया बोनस फैक्टर कैसे निकलेगा? तो नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू, नंबर ऑफ शेयर्स ऑन विच बोनस इज गिवन मल्टीप्लाइड बाई बोनस फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई अर्लीस्ट टाइम पीरियड, बस ऐसे आके तुम्हारा वेन्स निकल जाना चाहिए। लेकिन मेरे भाई तुम तो सिर्फ अभी उस शेयर का बात किया जिसके ऊपर बोनस हम लोग दे रहे हैं। अभी जब तुम याद करो, जब कैलकुलेट किए थे हम लोग बोनस शेयर्स, कैसे कैलकुलेट किए थे? आउट ऑफ 4 शेयर एक पार्ट निकाले, फॉर्मूला लगा के कि इंटू बोनस फैक्टर माइनस एग्जिस्टिंग शेयर, तो 1 आ गया। बाकी का जो 3 शेयर था वो तो नॉर्मल इशू की तरह हुआ ना। कंपनी जो कर रही थी कि 3 शेयर, अगर सिर्फ 3 शेयर इशू करती तो 60 रुपये आ जाता, लेकिन राइट इशू के चक्कर में उसको 4 शेयर देना पड़ रहा है, 1 शेयर उसका बोनस है, मतलब 3 शेयर तो नॉर्मल है, ट्रू। तो अभी हम लोग क्या निकाले हैं? अभी तो यही निकाले कि नंबर ऑफ शेयर ऑन विच बोनस इज गिवन। तो पहले से जो शेयर था प्लस जो बोनस आया, वो दोनों को ऐड करके आंसर आ रहा है। हम लोग बोनस फैक्टर क्यों यूज़ करते हैं? 5 लाख प्लस 2.5 लाख को अलग अलग ना करके एक साथ करने के लिए।
तो 5 लाख के ऊपर जो बोनस है वो उसका तुम्हारे पास 7.5 लाख का तुम्हारा वेटेड वेंस निकला हुआ है। लेकिन बाकी का जो तुम बाद में शेयर इशू कर रहे हो 3 शेयर, उसका तो तुम वेंस नहीं निकाला ना, अभी तो तुम उसका वेंस निकाला जिसके ऊपर बोनस दिया जा रहा है। बाकी का जो 3 शेयर उसके ऊपर बोनस वोनस तो नहीं चल रहा है, वो तो नॉर्मल शेयर की तरह इशू हो रहा है, तो उसका भी तुमको वेंस निकालना होगा। ओके, तो जब भी राइट इशू का क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास, जब भी राइट इशू का क्वेश्चन आएगा तो वेंस में 2 पार्ट बनेगा। पहला पार्ट उस शेयर के ऊपर तुमको वेंस निकालना है जिसके ऊपर बोनस मिल दिया जा रहा है। तो पहले नॉर्मल शेयर्स, मतलब जो पहले से शेयर था उसका, और उसके ऊपर जो बोनस है पहले उसका वेंस निकालो, एक पार्ट में निकल जाएगा तुम्हारा बोनस फैक्टर यूज करके। दूसरा पार्ट में तुमको जो नॉर्मल शेयर इशू हो रहा है राइट इशू के नाम पे, उसका तुमको वेंस निकालना होगा। तो 2 चीज़ तुमको निकालना होगा। परफेक्ट। जब ये दोनों वेंस को ऐड कर दोगे और अर्निंग अवेलेबल से डिवाइड कर दोगे, तब तुम्हारे पास आ जाएगा बेसिक EPS व्हेन राइट शेयर इज इशूड। ओके ओके, फिर से बहुत सारा बात बोल दिए। हम तुमको समराइज़ कर रहे हैं एक लाइन में कि भाई जब भी क्वेश्चन आएगा तुम्हारा राइट शेयर का तो क्या करना चाहिए। पहला दिमाग में रखना चाहिए कि बोनस शेयर वाला सारा काम करना है, लेकिन बोनस फैक्टर का फॉर्मूला चेंज है। बस एक बात ये दिमाग में रखो। और 3 स्टेप तुमको करना होगा। क्या है भाई 3 स्टेप? फाइंड एक्स प्राइस जो था वो निकालो, बोनस फैक्टर निकालो, और फाइंड करो नॉर्मल शेयर कितना इशू हुआ है। क्या बोल रहा है? फिर से बोल रहे सुनो। जब भी क्वेश्चन राइट इशू को आएगा तो एक बात दिमाग में रखना कि ये बोनस शेयर वाला तरीका से चलेगा, इसमें बोनस फैक्टर का फॉर्मूला अलग है। पहला चीज़ 3 स्टेप में क्वेश्चन बनेगा। पहला स्टेप में तुमको एक्स प्राइस ढूंढना है, फिर बोनस फैक्टर का वैल्यू ढूंढना है, उसके बाद तुमको ढूंढना है नंबर ऑफ नॉर्मल शेयर इशूड। 3 चीज़। अबे ये चीज़ क्यों बता रहा है, क्यों, इसका क्या रेलेवेंस है, बताते हैं। अभी हम लोग वेंस का फॉर्मूला क्या निकाले थे, क्या दिए थे जब राइट इशू है, दिए थे नंबर ऑफ शेयर बिफोर राइट इशू मल्टीप्लाइड बाई बोनस फैक्टर। तो जो बोनस फैक्टर है इसको तो तुमको निकालना होगा ना, तो तुम स्टेप 2 में निकाल दिया। स्टेप 2 में बोनस फैक्टर निकाल रहा था, ट्रू ओके। फिर तुम मल्टीप्लाई किया आउटस्टैंडिंग पीरियड एंड से, तो ये तो तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है, तो बोनस फैक्टर निकल गया। फिर प्लस किया था नॉर्मल शेयर से, किससे? नंबर ऑफ नॉर्मल शेयर से। समझे? क्या किए थे? 3 शेयर जो था उसको, उसका वेंस निकाल रहे थे। तो जो 3 शेयर था वो कैसे निकला था? 4 शेयर का सिर्फ नाम दिया हुआ था, उसमें से तुम बोनस का पार्ट अलग कर रहे थे और नॉर्मल शेयर का पार्ट अलग कर रहे थे। तो नॉर्मल शेयर भी तो तुमको ढूंढना पड़ेगा ना, तुमको बोनस भी ढूंढना पड़ेगा। तुमको सिर्फ क्वेश्चन में देखा कि 4 शेयर राइट इशू है, अब तुमको ढूंढना है कि उसमें बोनस कितना है, नॉर्मल शेयर कितना है। बोनस ढूंढोगे तभी तुम बोनस वाला वेंस निकाल सकते हो, नॉर्मल ढूंढोगे तभी तुम ऐड कर पाओगे नॉर्मल वाला। वही तो हो गया। स्टेप 1 में एक्स प्राइस, स्टेप 2 में बोनस फैक्टर, और स्टेप 3 में नॉर्मल शेयर कितना इशू हो रहा है। तुम बोलेगा कि भाई बोनस फैक्टर फॉर्मूला में यूज हो रहा है इसलिए तुम बोनस फैक्टर निकाल रहा है, नॉर्मल शेयर कितना इशू हो रहा है उसको इसलिए निकालो क्योंकि तुमको यूज़ करना है। एक्स प्राइस क्यों ढूंढवाया? अरे कहते बोनस फैक्टर कैसे ढूंढोगे? बोनस फैक्टर ढूंढने के लिए तुमको एक्स प्राइस चाहिए होगा ना, क्वेश्चन में एक्स प्राइस तो कभी नहीं दिया होगा, सिर्फ कम प्राइस दिया होगा। अब बोनस फैक्टर का फॉर्मूला है कम बाई एक्स, तो कैसे निकालोगे? इसीलिए जब भी राइट का क्वेश्चन आएगा तो 3 स्टेप में क्वेश्चन बनेगा। पहला फाइंड एक्स प्राइस, इससे तुम बोनस फैक्टर निकाल पाओगे, इसलिए स्टेप 2 में बोनस फैक्टर निकाल दो। और जब बोनस फैक्टर निकाल दोगे तो तुम बोनस निकाल दोगे, अब बोनस निकल जाएगा तो नॉर्मल शेयर का प्राइस चल जाएगा, नॉर्मल कितना शेयर इशू है वो पता चल जाएगा, तब तुम अपना नॉर्मल क्वेश्चन बना सकते हो। ओके परफेक्ट। तो 3 स्टेप में क्वेश्चन क्या कैसे बनेगा राइट इशू का? एक्स प्राइस, बोनस फैक्टर, नंबर ऑफ नॉर्मल शेयर इशू, ये निकालोगे, उस पर नॉर्मल फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। रफ कॉपी में अच्छा से इसको डिस्क्राइब किए हुए हैं। पहला जो लेक्चर 71 पार्ट 2 करके हम दिए हुए हैं गलत है, पूरा काट उठ देना, आगे ब्लू पेन से लिखे हुए हैं, आगे जब आओगे तो तुमको 71 पार्ट 2 इंडेक्स 33 करके दिखेगा, ठीक है, परफेक्ट ओके। अब एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 18, उसको देख लो एक बार, क्या है इलस्ट्रेशन नंबर 18। इलस्ट्रेशन नंबर 18 15 पेज। What illustration is this? हाँ, व्हाट इलस्ट्रेशन 18? ABC लिमिटेड एक कंपनी है जिसका 1 जनवरी को उसका मार्केट में शेयर कितना है 10 लाख, 31 मार्च को राइट इशू कर रही है 1 for 5 at 90 रुपीज़। 5 शेयर के लिए एक राइट इशू कर रही है, हर 5 शेयर पे एक राइट इशू करेगी, कितना पे? 90 पैसे पे। फेयर वैल्यू कितना? 1 रुपया। 1 रुपया का शेयर वो 90 पैसे पे दे रही है,
10 पैसा का उसको डिस्काउंटेड प्राइस है, 10 पैसा उसको डिस्काउंट दे रही है, तभी तो 90 पैसा का उसका राइट प्राइस राइट शेयर इशू कर पा रही है। ट्रू, वेरी ट्रू। कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स फॉर यूज इन ईपीएस कैलकुलेशन फॉर द कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर है और ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, राइट इशू का है। ठीक है, क्वेश्चन राइट इशू का है तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, बोनस शेयर वाला फॉर्मूला, लेकिन बोनस फैक्टर का फॉर्मूला अलग। ठीक है, और 3 स्टेप में क्वेश्चन बनेगा। पहले एक्स प्राइस ढूंढो, एक्स प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, एक्स प्राइस तो तुम्हारे पास है ही नहीं, कम प्राइस है। देखो दिया हुआ है 1 रुपया कम प्राइस। एक्स प्राइस कैसे निकालते हैं, राइट शेयर्स इंटू राइट प्राइस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर्स प्लस तुम्हारा राइट शेयर। नंबर ऑफ शेयर पहले 10 लाख था और ये राइट कितना इशू कर रहा होगा, 1 for 5 है, तो 10 लाख ओपन 5 करोगे तो 2 लाख, 10 लाख प्लस 2 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स 12 लाख। राइट शेयर कितना है, राइट शेयर इशू कर रहा है 2 लाख @ 90, तो 2 लाख इंटू 90, तो 2 लाख इंटू 90 हो गया, ये नीचे हो गया। ये वाला पार्ट क्या था, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर इंटू कौन सा प्राइस, कम प्राइस, क्योंकि ढूंढ रहे एक्स प्राइस तो कम प्राइस, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एक शेयर कितना है 10 लाख, कम प्राइस कितना है 1 रुपया, तो 10 लाख प्लस 2 लाख इंटू 90 पैसे डिवाइडेड बाई 12 लाख, तो एक्स प्राइस आ जाएगा। फिर बोनस फैक्टर निकाल देना, कम डिवाइडेड बाई एक्स, तो वैसे तुम्हारा आ जाएगा। उसके निकालने के बाद तुम क्या करना, वो निकाल देना, क्या उसको कहते हैं, बोनस फैक्टर तुम्हारा निकल जाएगा। बोनस फैक्टर कितना है बता देते, रुक जाओ कॉपी में देख के बता रहे हैं, पेज नंबर 431 पे। तो बोनस फैक्टर आएगा 1/0.98। ठीक है, अब उसके बाद तुमको निकालना है नॉर्मल शेयर्स, 3 एक्स प्राइस बोनस फैक्टर, नॉर्मल शेयर्स कितना हुआ। नॉर्मल शेयर निकालने के लिए कितना टोटल राइट शेयर है, 2 लाख राइट शेयर है, उसमें से बोनस कितना है वो ढूंढो। बोनस ढूंढने के लिए क्या चाहिए तुमको, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई बोनस फैक्टर। बोनस फैक्टर कितना, 1/0.98। पहले से कितना शेयर था, 10 लाख, 10 लाख इंटू 1/0.98 करोगे, माइनस 10 लाख करोगे, तो बोनस कितना आ जाएगा, 20,408 शेयर तुम्हारा बोनस है। मतलब आउट ऑफ 2 लाख राइट इशू 20,408 तुम्हारा बोनस है। तो नॉर्मल कितना हुआ तुम्हारा, 1,79,000। ओके, एक्स प्राइस निकाल दिए, बोनस फैक्टर निकाल दिए, नॉर्मल शेयर्स निकाल दिए। अब बेसिक ईपीएस निकाल दो। बेसिक ईपीएस तुम आगे जाके निकाल सकते हो, क्वेश्चन पूछा ही नहीं है बेसिक ईपीएस कितना है समझे। तो तुमको सिर्फ ढूंढना था, वेज ढूंढना था, तो तुम वेज ढूंढ दिए। कितना है वेज तुम्हारा, वेज ढूंढने का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो नंबर ऑफ शेयर्स जिसके ऊपर बोनस गया है और नॉर्मल शेयर्स, 10 लाख इंटू पहले से 10 लाख था उसी के ऊपर तो बोनस दे रहे हैं, 4 पे नहीं बोनस मिल रहा है, 18 लाख पे मिल रहा है, तो 10 लाख जो यहाँ पे है 10 लाख इंटू बोनस फैक्टर 1/0.98 इंटू ये 10 लाख कब से है, स्टार्टिंग से, तो 12/12 ये हो गया न, पहले से शेयर प्लस जिसके ऊपर बोनस मिल रहा है। फिर नॉर्मल शेयर इशू हो रहा है, वो कितना है 1,79,000। वो उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई, जब से वो इशू हुआ है वो तो उस पर बोनस तो नहीं है, वो कब से इशू हो रहा है, वो इशू हो रहा है तुम्हारा 31 मार्च से, और कैलेंडर ईयर है तो मार्च से दिसंबर तक जाओगे तो 9 महीना आएगा, तो 9 महीना से आएगा, तो वैसे तुम्हारा निकल जाएगा क्वेश्चन। समझे, समझ गए। वैसे ही इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, वो नॉर्मल क्वेश्चन का आती है। ठीक है, एक बार देख लो उसमें क्या खास है। 10 लाख इंटू 4/3 इंटू, अच्छा हाँ देखो इलस्ट्रेशन 5 में क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। हाँ इलस्ट्रेशन 5 में क्या है, 10 लाख शेयर इशू हो रहा है, अरे यार ओके। सो इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे क्या हो रहा है, नॉर्मल क्वेश्चन है बोनस का। ठीक है, ये राइट्स का नहीं है, तो जब भी बोनस का क्वेश्चन होता है तो क्या करते हैं, नॉर्मल ईजी है, बोनस फैक्टर लगा देते हैं, वेंस निकाल दे टाइम, ईजी, वेरी ईजी। बेसिक ईपीएस कैसे निकल रहा है, अर्निंग अवेलेबल कितना है इसके पास, कुछ नहीं है, बेसिक ईपीएस नहीं निकालना है, इसमें तुमको सिर्फ निकालना है वेंस, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है वो कैसे निकालते हैं, बहुत ईजी है भाई। नंबर ऑफ शेयर जो इशू हुआ है मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ शेयर ऑन विच बोनस इज इशू। तो यहाँ पे कितना शेयर के ऊपर बोनस दे रहे हैं हम लोग, एक तो पहले 10 लाख के ऊपर, फिर 2 लाख के ऊपर, उसके ऊपर बोनस दे रहे हैं 1/3। तो पहले 10 लाख के ऊपर जो बोनस वाला है उसका पार्ट निकाल दो, 2 लाख के ऊपर जो बोनस है उसका पार्ट निकाल दो, दोनों का पार्ट निकाल दो। कैसे, 10 लाख इंटू बोनस फैक्टर जब से चल रहा है, तो 1 जनवरी से 10 लाख के ऊपर तुम बोनस फैक्टर लगाओगे 12/12, लेकिन 28 फरवरी के ऊपर तुम कितना लगाओगे, 10 महीना बाई 12, क्योंकि अर्लीस्ट रिपोर्टिंग पीरियड फॉर 2 लाख इज़ तुम्हारा 10 महीना, वो खुद जिंदा हो रहा है 28 फरवरी को और उसके ऊपर बोनस दे रहे हो, तो उसका अर्लीस्ट रिपोर्टिंग पीरियड तो 28 फरवरी है ना, परफेक्ट। फिर बोनस दे रहे हो, ओके। तो तुम ये जो बोनस दे रहे हो उसका तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बोनस तुम कैलकुलेट कर चुके हो बोनस फैक्टर मल्टीप्लाई करके। 10 लाख के ऊपर जो बोनस था वो तुम उसमें इंक्लूड कर चुके हो, 10 लाख प्लस अति वाला पे, जैसे कि 5 लाख प्लस 2.5 लाख एक साथ कर दिए थे, तो 10 लाख 5 लाख को अलग करके और 2.5 लाख को अलग करके नहीं करना पड़ा था,
5 लाख और 2.5 लाख को दोनों को एक साथ करने के लिए 5 लाख इंटू बोनस फैक्टर कर दिए थे, समझे। वैसे ही यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं क्या कि 10 लाख के ऊपर बोनस फैक्टर निकाल दिए, तो 10 लाख का जो बोनस फैक्टर था वो उसी में इंक्लूड हो चुका है। वैसे ही इसमें 10 लाख ऊपर कर दिए, फिर जो 2 लाख था उसके ऊपर कर दिए, तो फिर से तुमको एक्सक्लूसिव बोनस के लिए निकालने का जरूरत नहीं था। हम लोग उस क्वेश्चन में पहले में क्या किए थे, पहले 5 लाख का किए, फिर उसके ऊपर जो बोनस था उसका किए, फिर 2.5 लाख पे किए, उसके ऊपर जो बोनस था उसका किए। ऐसा क्या बोलता है, कुछ नहीं, जो है इसमें बोनस इंक्लूड कर दो बस। तो वही किए 10 लाख और 2 लाख बोनस इशू हो रहा है, उसके लिए एक्सक्लूसिव तुमको करने का जरूरत नहीं है। लेकिन फिर 30 नवंबर को क्या हो रहा है, फिर से इशू हो रहा है 2.5 लाख शेयर। तुम इस जब 2.5 लाख के ऊपर जब तुम कैलकुलेट करोगे विन्स, तो इसमें तुम बोनस फैक्टर मल्टीप्लाई मत करना। क्यों भाई, क्यों नहीं करेंगे? मेरे भाई बोनस मिला है सिर्फ 10 लाख और 2 लाख के ऊपर, 2.5 लाख तो बाद में इशू हो रहा है ना, तो 2.5 लाख पर तो बोनस नहीं हो रहा है, तो बोनस फैक्टर से मल्टीप्लाई करने का कोई लॉजिक नहीं है, तो वहाँ पर मत करना बस। लेक्चर कंप्लीट।